इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। दरअसल श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 4 आतंकवादियों को घेर लिया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और की नंबर 1 आर्मी इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के उस सुअर को जो है मार दिया है जिसने पहलगाम में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी। बच्चों और बीवियों के आगे निहत्थे लोगों को दरंग पूछकर गोलियां चलाई थी। आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया है अपने 2 और सुअर साथियों के साथ। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 14 दिन से ये रैकी कर रहे थे और इन दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे और फिर इनको उन्होंने ढूंढा और इनको जो है वो कत्ल कर दिया। आज ही 3 के करीब 2 या 3 के करीब लोग जो हैं उनको उन्होंने कश्मीर में मारा है या अटैक करके जो फोर्सेज हैं भारत की उन्होंने मारा। कहा यह गया है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चल रहा है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से भी मना किया जा रहा है? कुछ आगे लगता है कुछ बेहतरी आएगी? आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगांव में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है जिसमें मूसा और सुलेमान की मारे जाने की खबर है। इन गंदों की गंदी लाशें ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफ इस टाइम हम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा या सिपाही साहबा का बंदा है और यह पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम भी कर चुका है। रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिसका नाम है हाशिम मूसा आका सुलेमान, जो मास्टर माइंड भी बताया जा रहा है इस हमले का। वो आज भारत की आर्मी की तरफ से सुअर की मौत मरा है और वो कहते हैं कि 3 बंदे मारे हैं, 5 से 7 लोगों का ये ग्रुप। इट मींस कि वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी और बंदे मारने हैं। वो कह रहे हैं जी 5 से 7 लोग हैं और दूसरा ये 3 लोग अलहदा निकल रहे थे, उनको ट्रैप किया, उनको कत्ल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो पाकिस्तान के क्योंकि टर्म्स जो है वो काफी भारत से खराब हुए हुए, तो अब इन्हें कुछ इस तरफ भी सोचना पड़ेगा या बस हम ये सोच के बैठेंगे ठीक है इन्होंने लोगों को मार दिया और नाम तो हमारा ही लग रहा है फिर भी हर हाल में। सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था वो कामयाब हो गया है और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। उस टेरेन में आपको नीचे से आते हुए दूर बैठा 500-700 मीटर दूर बैठा आदमी अपने टनल के अंदर से, अपनी गुफा के अंदर से, अपने छोटे से पॉटहोल के अंदर से आपको आराम से देख सकता है। और जब तक आप उसके पास आए वो थोड़ी सी भी अगर अपनी लोकेशन बदल दे तो आप उसके क्रॉस करके निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा उधर। तो दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 आर्मी इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के उस सुअर को जो है मार दिया है जिसने पहलगाम में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी। बच्चों और बीवियों के आगे निहत्थे लोगों को दरंग पूछकर गोलियां चलाई थी। आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया है अपने 2 और सुअर साथियों के साथ। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा या सिपाही साहबा का बंदा है और यह पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम भी कर चुका है। रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिसका नाम है हाशिम मूसा आका सुलेमान, जो मास्टर माइंड भी बताया जा रहा है इस हमले का। वो आज भारत की आर्मी की तरफ से सुअर की मौत मरा है। उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, आपने देखा होगा, उसके चेहरे से देख के लग रहा है कि कितना बड़ा सुअर का बच्चा था और आज अपने अंजाम को पहुंच गया। और जो लोग इसके बाद ऐसा आतंकवादी हमला करने की साजिश रचा रहे हैं या सोच रहे हैं या उनके साथी जो उसमें इन्वॉल्व थे बचे हुए हैं, उन सब के लिए ये आज इंडियन आर्मी का एक खुल्लम खुल्ला मैसेज था। क्योंकि ऑपरेशन महादेव के नाम से जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, अब ऑपरेशन भारत आर्मी लॉन्च करे और वो जो है सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज ना सिर्फ उनके जो जिनके घर वाले को इन्होंने मारा था, ना सिर्फ उनके दिलों को ठंडक पहुंची है, बल्कि पूरे भारत और बहुत सारे ऐसे लोग जो भारत से प्यार करने वाले हैं, हमारे जैसे लोगों के दिलों को भी ठंडक पहुंची है। क्योंकि ऐसे सुअरों को दुनिया में जीने का हक बिल्कुल नहीं है। अभी काफी ज्यादा देर हो गई इनको टपकाने में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये इतने बेगैरत सुअर कि अभी तक उसी एरियाज के आसपास ही ये छुपे हुए थे। निकलने की इनकी हिम्मत जो है इंडियन आर्मी के डर से इनकी नहीं हो रही थी। और आज इंडियन आर्मी के हाथों ऐसा टपकाया गया है इनको कि भाई ऊपर जाने के बाद भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते कि मैं कौन सा चेहरा लेके आया हूं। क्योंकि इतने सुराख इनके चेहरे में इंडियन आर्मी ने बना दिए कि इनके पुश्ते याद करेंगी आइंदा कहीं पे भी ऐसा दहशतगर्दी या आतंकवादी हमला करने से पहले। दोस्तों, पाकिस्तान को एक चीज साफ पता चल गया है कि अब जो है भारत की सरकार या आर्मी वो पुराने पोजीशन में नहीं है। दोस्तों, भारत की हुकूमत ये कह रही है कि वो ऑपरेशन महादेव जो है उन्होंने किया है और ऑपरेशन महादेव वो ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 14 दिन से
ये रैकी कर रहे थे और इन दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे और फिर इनको उन्होंने ढूंढा और इनको जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन उस दिन कत्ल किया गया है, ये खबर उस दिन सामने आई है जब हम ये देखते हैं कि उस वक्त इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। सो एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पहले उसकी डिस्कशन हो रही है, तीसरी तरफ जो जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब ऑपरेशन जो मादेव है उसके बारे में बात हो रही है। सो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए बन गया है कि एक तो ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट है, अपने मुल्क के अंदर वो जो मर्जी करते रहे, हमें इससे कोई वो इतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने जो वो सारा डिटेल्स पढ़ी हैं, उन्होंने कहा जी कि फ़ौज ने इनको ट्रैप कैसे किया। उन्होंने कहा जी एक सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन आई, उस सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन पे हमने डिटेक्ट किया एक जनरल एरिया है दशगियोन, ठीक है उसको, और फिर उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने कम्युनिकेशन वहाँ डिवाइस देखी, लिंक किया और वो डिवाइस हमें मिली जो पहलगाम अटैक में मिली थी, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी जो आर्मी की टीम्स चली गई वहाँ पे, डिप्लॉय हो गई, डोमिनेट किया वहाँ पे, हमने सर्च किया उस खित्ते में। पिछले 2 दिन से वो कह रहे हैं हम सर्च कर रहे थे। और आज उन्होंने कहा जी सुबह 11:30 बजे जब इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आज सुबह 11:30 बजे जब इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा जो है उसने 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था उनके लिए, और टैक्टिकल मैनूवर्स जो फौज के अल्फाज होते हैं। और वो कहते हैं जनाब कि ये जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद है, ये उनको हमने जो है ना वो इंगेज किए रखा और हम सर्विलेंस कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले 14 दिन से। और वो कहते हैं कि 3 बंदे मारे हैं, 5 से 7 लोगों का ये ग्रुप था। सो ये आप समझ लें, ये कहते हैं कि जी 5 से 7, इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी और बंदे मारने हैं। अब एक तो ये चीज़ होगी, वो कह रहे हैं जी 5 से 7 लोग हैं, और दूसरा ये 3 लोग अलहदा निकल रहे थे, उनको ट्रैप किया, उनको कत्ल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि इनका पहलगाम से लिंक था। टॉप लेवल सोर्स ने ये कंफर्म किया है कि जी हाई प्रोबेबिलिटी है, अच्छा इंडिया टुडे की ये स्टोरी है, दैट देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि इन मिलिटेंट्स को कत्ल इसलिए किया गया है बिकॉज ये पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे तो पाकिस्तान पे क्यों हमला किया? पाकिस्तान पे क्यों उस वक्त हमला किया गया, या ये समझा गया कि नहीं जनाब ये हमें हमला करने की वो एक है उसकी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जिसे कहते हैं ना ये एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है, ठीक है जी। तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी इंडियन आर्मी ने जो 3 बंदों को जो गिराया है, उनको मार गिराया है, और उनके रिलेटिव न्यूज़ आ रही है कि वह जो पहलगाम में अटैक जो मास्टरमाइंड था मूसा, उसका इनकाउंटर कर दिया है। उनको जम्मू कश्मीर के ऐसी पहाड़ियों में वो छिप के बैठे थे जहाँ से ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इंडियन आर्मी ने ऐसा मान लो आपको जैसे कि एक पूरे जंगल में गेहूं का दाना ढूंढने जैसा है, फिर भी इंडियन आर्मी ने कोशिश करके, क्योंकि आपको पता है नरेंद्र मोदी और इनके बीच में काफ़ी लोकसभा संसद में ये चल रहा है कि पहलगाम का कुछ किया नहीं आपने, तनकीद कर रहे थे, उनको दबा रहे थे कि यार आप इतने बड़े हो गए, यशस्वी प्रधानमंत्री हो और आपसे ये काम नहीं हो रहा है। तो इसी के बीच उन्होंने CRF और जो इंडियन आर्मी है उन्होंने मिलकर इनका खोज किया है और उन 3 आतंकियों को वहाँ से ढेर कर दिया गया है। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो अभी कुछ पुख्ता सबूत आया नहीं है कि पाकिस्तानियों ने ही पहलगाम में अटैक किया है। वो है तो मुस्लिम ही, क्योंकि मुस्लिम टेररिस्ट में अगर पहला नाम किसी कंट्री का आता है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान 100 में से 90% ये लग रहा है कि पाकिस्तान में ही पहलगाम का हाथ था अटैक में। पाकिस्तानी ऐसी नहीं हरकत कर सकता है, अदर कंट्री नहीं कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम कंट्री सारे से इंडिया का बड़े संपर्क है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे भारत की कभी बनी नहीं है। देश आज़ाद हुआ उसके 1949 के बाद कभी बनी नहीं है भारत की। तो इसी कारण अभी जो कई लोग कह रहे हैं कि ये पहलगाम को जो इतने लोग उनको कह रहे थे कि ये आपने ये नहीं किया, तो इसी चीज़ को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ने हर किसी को मार के, ना जाने किसी को मार के ये दावा कर रहे हैं कि हमने पहलगाम आतंकियों को मार दिया है। तो आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट।